विकास इतना ज्यादा हो गया है, हो रहा है जी। अब आने वाले कल में होता रहेगा। सड़क नाली पानी सब तो बढ़िया चल रहा है योगी जी में। बिजली बहुत अच्छी मिल रही है। बिजली सरकार बदले और का थोड़ा और रंग आवे, दूसरा रंग आवे तो देखा जाए। मोदी जी तो गुजरात देखे अपन, यहाँ नहीं। योगी जी हमारे हैं। गोरखपुर की चुनाव जब हार जाएंगे तो समझ लीजिए यहाँ का मुख्यमंत्री चुनाव हार जाएगा। सड़क बना रहे हैं, मकान तोड़ रहे हैं, बस और का यही न कर रहे हैं। देखिए, हम समर और हिंदू होने के कारण जाहिर सी बात है कि हमारा वोट भी बीजेपी को ही जाना है। क्या सुविधा है गरीबों को, क्या सुविधा है? हाँ, गरीब तो चिल्ला रहे हैं। किशन जी सिर्फ एक्टिंग करने आते हैं, कुछ नहीं किए। गोरक्षनाथ का मंदिर है जो पीठाधीश माना जाता है, वहाँ उस नाम से जो भी व्यक्ति आता है तो उन्हीं को लोग विजयी करते हैं। प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ वर्तमान गवर्नमेंट का प्रदर्शन सिर्फ बहकावे में जो वैकेंसियाँ आती हैं वो वैकेंसियाँ आएंगी, पेपर तक जाएंगी और पेपर देने के बाद पता चले कि वो लीक हो गई। जिस स्तर पे राजनीति चली गई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के वर्तमान राजनीतिक परिवेश किस को। स्तर तो करोड़ों का वादा था कि नौकरी मिलेगी और जी। ये वादा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बहुत बढ़िया होगा, कि बाहर का निवेश आएगा। आप समर्थन कर रहे हैं उनका? हम का पूरा भारत समर्थन कर रहा है, पूरा विश्व समर्थन कर रहा है, नतमस्तक है पूरा विश्व। बसपा कांग्रेस में कुछ नहीं देखना है, सिर्फ भाजपा को हटाना है। नमस्ते, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं TTS इंडिया। हम आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिला गोरखपुर में। गोरखपुर से खुद मुख्यमंत्री 5 बार सांसद चुने गए हैं और वर्तमान समय में रवि किशन यहां से सांसद है। इस बार भी रवि किशन इसी सीट से अपना किस्मत आजमा रहे हैं। हम हैं गोरखपुर में और लोगों से जानेंगे कि क्या है गोरखपुर का मूड। आप यहीं से हैं? यहीं से है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार पांडे। वोट तो देते होंगे? 100%। क्या माहौल है इस बार गोरखपुर का? बीजेपी किन आधार पे बीजेपी का आप समर्थन कर रहे हैं? हर चीज पे समर्थन है जी। विकास इतना ज्यादा हो गया है, हो रहा है जी। अब आने वाले कल में होता रहेगा, इसलिए हमारा वोट बीजेपी को। यहाँ से इस बार लड़ रहे हैं रवि किशन, राइट? यस। तो रवि किशन को आप उनके काम पे वोट कर रहे हैं या योगी जी, ये मोदी जी, उनके चेहरा पे वोट कर रहे हैं आप? ये तो वोट सभी के लिए है। वो पार्टी है और पार्टी के लोग घर के तरह लोग रहते हैं। पार्टी है, बीजेपी इसी तरह का काम करती है। 400 के साथ जी, आप पूरा एकदम 400 के पार तो है, 100%। 100% 400 के पार है। 400 के पार है। अगर इस बार बीजेपी आती है तो गोरखपुर में और वैसा क्या काम रुका हुआ है कि उन्हें करना चाहिए? बहुत से काम है, सड़कों का है, जो पुरानी सड़कें बनी हुई है उनको तोड़ना है, बनाना है। चौराहों का चौड़ीकरण है जी। महिलाओं की सुरक्षा है, बहुत सी चीजें। अब ये सब बाकी है, ये अभी सब हो रहा, लेकिन और इसमें तेजी हो जाएगी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? भूपेश दुबे। भूपेश जी, आप गोरखपुर से कहीं से और से? गोरखपुर से। गोरखपुर से हैं। गोरखपुर का इस बार क्या है माहौल? चुनाव किन के तरफ जा रहा है? चुनाव साइकिल की तरफ जा रहा है। साइकिल की तरफ? क्यों? 110% साइकिल की तरफ चुनाव जा रहा है। जनता बदलाव मांग रही है। कहीं शिक्षा रोजगार कुछ भी नहीं है, बस यही है। किनको टिकट मिला इस बार? किसको? साइकिल काजल निषाद को। काजल निषाद को, जो कांग्रेस के उम्मीदवार है। साइकिल के सपा के उम्मीदवार। सॉरी, सपा बसपा कांग्रेस में कुछ नहीं देखना है, सिर्फ भाजपा को हटाना है। क्यों आप भाजपा से नाखुश हैं? सर, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है जी। रोजगार नहीं है, बच्चे पढ़ लिख के बैठे हुए हैं। हाँ, कहीं नौकरी नहीं है। और अगर मनरेगा में एक आदमी से 100 दिन काम कराया जाता है तो 100 रोजगार गिना जाता है जी। आप इनका उठा के देख लीजिएगा। ये तो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, यहाँ से वो 5 बार सांसद रहे, खुद रवि किशन है, तो उनको हरा पाएगी इस बार? एकदम 110%। 100%। हाँ, और लोग से पूछ लीजिए आप। जी जी, बिल्कुल। आपका क्या नाम है, पहले ये बताइए? वोट देंगे इस बार? हर बार देते हैं, इस बार अलग से देंगे। किसी बार हो जाता है कि वो वोटर आईडी में नाम नहीं आता? ऐसा नहीं, हर बार आता है। तो क्या माहौल है यहाँ का? भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी। आप समर्थन कर रहे हैं उनका? हम का पूरा भारत समर्थन कर रहा है, पूरा विश्व समर्थन कर रहा है, नतमस्तक है पूरा विश्व नतमस्तक है मोदी जी के आगे। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बन। आप मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं, ये बताइए? क्या कारण है मोदी जी को पसंद करना? आज जो गर्व और गौरव महसूस कर रहा हूँ वो बताने की बात नहीं है, महसूस करने की बात। कुछ बता दीजिए, तभी तो लोग देखेंगे। आप बताइए। मेरा काम है सर सवाल पूछना। 500 वर्षों से जो मंदिर का मुद्दा पड़ा था जी, राम मंदिर की बात जी,
वो मंदिर का मुद्दा हाँ पूरा हो गया। हाँ विगत 70 साल के अंदर जी आज लगभग 65 मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ 45 एयरपोर्ट बन के तैयार हैं। हाँ इसके पहले भी 55 साल कांग्रेस सरकार ने राज किया। आप बताइए कितना विकास किया। जी कोरोना जैसी भयावह बीमारी के लिए जमीन से लेके आसमान तक के लोगों की व्यवस्था वैक्सीन की करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अपने पिताजी की अंत्येष्टि में नहीं गए, इसी जनता के बीच में रखे। तो अब कथनी और करनी सब सामने दिखाई दे रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी जी चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है माहौल गोरखपुर में इस बार? यहाँ पे माहौल की जरूरत नहीं है। हाँ तो क्या है भेड़ माहौल? चाल में लोग उसी भीड़ में शामिल है, किस भीड़ में, किस चाल में? जैसे 20 सालों में जिस भीड़ में शामिल थे। बीजेपी। आप किस चाल में हैं? मेरा वोट कहीं और जाएगा। कहीं और जाएगा? चलिए अच्छी बात है। कहाँ जाएगा बताना चाहेंगे आप? वो तो मेरा व्यक्तिगत मामला है। जी हम पूछ रहे हैं, बताना ना बताना आपका नहीं काम। नहीं, वो मेरा व्यक्तिगत मामला है, इसलिए मैं उसको डिस्क्लोज तो नहीं करूंगा कि कहाँ जाएगा। हाँ लेकिन भेड़ चाल में शामिल होने का मेरा कोई इरादा नहीं। वर्तमान सरकार को लेकर क्या सोचते हैं आप? काम नहीं किया, भाषण ज्यादा दिया। परिवर्तन चाहते हैं? हाँ। किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री के रूप में मेरा वोट सांसद को देने के लिए हुआ है। जी। हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, प्रधानमंत्री तो चुनते नहीं है जी। हम लोग चुनते हैं सांसद। फिलहाल अपने क्षेत्र में जो हमारे क्षेत्र में हमारे बीच का होगा उसे चुनना चाहिए। कौन है? कोई तो होगा ही ना। जो भी होगा। आपने बोला कि गोरखपुर में कोई काम नहीं हुआ है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि गोरखपुर में कोई काम नहीं हुआ। जी मैंने ये बोला कि जिस चीज के लिए इनको मैंडेट मिला था वो काम नहीं हुआ। जी इनका जितने वादे थे वो सब में ऐसा कोई काम कुछ वादे बताइए इनके जो आपको लगता है इन्होंने पूरा नहीं किया। कुछ भी पूरा नहीं किया। 2 करोड़ का वादा था कि नौकरी मिलेगी, और जी। ये वादा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बहुत बढ़िया होगा, कि बाहर का निवेश आएगा। उत्तर प्रदेश में कोई कहीं से मुझे तो नहीं लगता कि बाहर का कुछ आएगा। स्मार्ट सिटी, मंदिर बन गया। ठीक है, मंदिर बना, अच्छी बात है। मंदिर मस्जिद बने, हमें क्या दिक्कत है? मंदिर बनने से किसे दिक्कत होगी? मंदिर से किसे प्रॉब्लम हो सकती है? घर घर में मंदिर बना दीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हमें कोई उससे। अच्छा ये एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? गौरव। गौरव जी, अगर कोई भी सरकार आती है XYZ, कोई भी सरकार है, आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि किस प्रकार के काम पे उन्हें पहले ध्यान देना चाहिए? अपने से बड़े जो देश हैं उन्हें देखें, अपने से छोटे देशों को ना देखें। जो हमसे जिन कंपेयर हम कर सकते हैं यूरोप के देशों से, नॉर्थ अमेरिका के देशों से, साउथ अमेरिका के देशों से, हमें उन देशों से कंपेयर करना चाहिए, ना कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश और भूटान, श्रीलंका से कंपेयर करें। जो हमसे आगे हैं, जो हमसे मजबूत है, जो हमसे विकसित है। जी। अविकसित या पिछड़े देशों से हमें क्या करना? जी। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम पुनीत है। पुनीत जी, आप क्या करते हैं? अभी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई? क्या पढ़ाई में क्या करते हैं? हम PhD कर रहे हैं। PhD, टीचर वगैरह, प्रोफेसर बनना है? प्रोफेसर बनना है। अच्छा, वोट देंगे आप? बिल्कुल देंगे। या आप ये गोरखपुर से कि कहीं और से? नहीं, प्रॉपर गोरखपुर से। गोरखपुर से। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या दृष्टिकोण है गोरखपुर को लेकर, राजनीति को लेकर, खासकर गोरखपुर की राजनीति को लेकर? गोरखपुर में जो राजनीति है वो गोरखपुर के लोगों पे थोप दी गई है। थोप दी गई है? थोप दी गई है कि आप गोरखपुर से हैं तो आप प्रॉपर, गोरखपुर का एक माइंडसेट है जिस हिसाब से गोरखपुर के लोग उस माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए सोचते ही नहीं है। क्या थोप दी गई है, जरा सा आप हमें बताएंगे? गोरखपुर का स्लोगन क्या है? आप गोरखपुर, बताइए। मैं बताऊं? जी। गोरखपुर का कोई बच्चा ये बात जानता है, गोरखपुर में रहना है तो मुख्यमंत्री जी का नाम लेना है, तो योगी आदित्यनाथ जी का नाम लेना है। हाँ। ठीक है, बहरहाल गोरखपुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये बात थोप देना किसी के ऊपर कि आपको यही फॉलो करना है, ये उसके पर्सनल जो राइट्स हैं उसके अकॉर्डिंग तो फुलफिल नहीं करता जी। और बाकी ठीक है, बहरहाल जैसा लोग यहाँ चाहेंगे उसको इलेक्ट करेंगे।
आप क्या सोचते हैं कि किसी की सरकार है, जैसे मैंने इन गौरव जी से सवाल लिया कि कोई भी सरकार है, उस सरकार को पहले क्या करना चाहिए, किन मुद्दों पे पहले काम करना चाहिए? वो जिन मुद्दों को लेके आ रही है, जिन मुद्दों को लेके वो वोट मांग आपका रही है। मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा है वन एंड ओनली डेवलपमेंट, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जिसमें जो भी स्टेटमेंट या जो भी चीजें बोली जा रही हैं बड़े मंचों से जो जनता तक पहुंच रही हैं, चाहे न भी पहुंच रही हैं, उनको जिस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है और जिस तरीके का एक नैरेटिव बनाया जा रहा है प्रेजेंट में, वो भारत को किसी बहुत अच्छी पोजीशन पे ले जाने के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। आप एक ऐसी छवि बना रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी को भर दे रहे हैं और आप सबसे बड़े पद पे आसीन होके ऐसी छोटी छोटी बातों को करना। वर्तमान भूतकाल में किसी प्रधानमंत्री ने कभी शायद ऐसी बात नहीं कही होगी। हो सकता है मेरा भूतकाल के प्रधानमंत्रियों को लेके कोई मेरा खिंचाव नहीं है, उनसे कोई नहीं है, लेकिन वर्तमान में हम बेहतर की उम्मीद करते हैं। और बेहतर तो छोड़िए, जिस स्तर पे राजनीति चली गई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के वर्तमान राजनीतिक परिवेश। किस स्तर पे चली गई है, आप कुछ बताएंगे? आप जिस स्तर पे चली गई है, आप खुद देखिए, जो स्टेटमेंट्स सबसे ऊपर से जो निकल रहे हैं, जो बहाव सबसे ऊपर से आ रहा है, क्या वैसा स्टेटमेंट कभी आपने सुना था अपने बचपन में जब भी आप छोटे थे? जो मेन सुप्रीम लीडर वो इस तरह की ओछी बातें करता रहा हो? शायद नहीं। एक मर्यादा होती है, एक मैसेज देने का एक तरीका होता है। आप मैसेज कन्वे करिए, मैसेज लोगों तक पहुंच जाएगा। लोग समझदार हैं, लोगों को आप इतना मानसिक गुलाम टीवी के माध्यम से बना चुके हैं, उनको लगता है कि जो आप कहेंगे वो सब सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग जागरूक हैं, लोग समझते हैं चीजों को। आपकी सिर्फ कही हुई बातें जो है जी, वो लोग अंधे होकर नहीं मान लेंगे। क्या लगता है आपको, इस बार परिवर्तन होगा कि सरकार रिपीट करेगी देश के अंदर? अब ये तो लोगों को अपने कितना, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने कहा लोगों को, बहुमत को अपने कितना, आम जनमानस को कितना अपने हिस्से में अपने मैनिपुलेट कर लिया है, अपने उनको कितना दिग्भ्रमित कर लिया है कि वो यदि आपकी चीजों को ना समझ के भी वे भी आपको वोट करते हैं। इसी में आपकी जीत है। जितना आप बहका ले जाएंगे उतना अच्छा आपका प्रदर्शन रहेगा। आपका प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ वर्तमान गवर्नमेंट का प्रदर्शन सिर्फ बहकावे में है। यदि लोग बहके रहेंगे तो उनको चुनेंगे, नहीं बहकेंगे, लोग अपने अधिकारों को, अपनी चीजों को समझेंगे तो लोग परिवर्तन करेंगे। लोग अपनी चीजों के बारे में सोचेंगे, ना कि आपकी कई बातों के बारे में सोचेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। गौरव, आपका भी शुक्रिया। आ जाइए, आप भी आ जाइए। जी, सही बोल रहे, दिल में भाजपा की कोई और है। दिल की बात कैसे कोई दूसरा जान सकता है? ये बात भी पॉइंट हम ही जानते हैं ना। आपका क्या नाम है पहले ये बताइए? मेरा नाम विक्रांत सिंह है। विक्रांत जी, चलिए, मेरे नाम से थोड़ा बहुत मिलता है। मेरा नाम विक्रम है। क्या करते हैं आप विक्रांत? अपना बिजनेस करता हूँ। किस चीज का बिजनेस है आपका? है मेरा एजेंसी वगैरह है, मेरा काम चलता है। क्योंकि भाजपा गवर्नमेंट में समारोह को बहुत ज्यादा नौकरी मिलने से तो रही नहीं। और जो मान के चलिए कि जो वैकेंसियां आती हैं, वो वैकेंसियां आएंगी, पेपर तक जाएंगी और पेपर देने के बाद पता चले कि वो लीक हो गई। जी, तो बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने से कोई मतलब है नहीं। इससे अच्छा कि आप अगर कैपेबल हैं तो आप स्वयं का अपना कुछ करें तो ही सही है। जी, वर्तमान सरकार को लेकर क्या सोचते हैं आप? भाजपा को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, भाजपा को लेकर देखिए सब कुछ सही है, बस इसमें कुछ महंगाई और बेरोजगारी पे इन लोग को ध्यान देना चाहिए, जो कि शायद लोग नहीं दे रहे हैं। उसका कारण भी हो सकता है कि विपक्ष मजबूत नहीं है, इसके कारण हो सकता है ये लोग ना ध्यान दें। आगे चल के आने वाले समय में हो सकता है कि विपक्ष मजबूत अगर होती है तो थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। जिस हिसाब से बेरोजगारी हो गई है, महंगाई इतनी चरम सीमा पे हो गई है कि इसके खिलाफ कोई एक्शन ना कोई लेने वाला ना कोई एक्शन देने वाला है। क्योंकि दोनों मिला जुला की इन्हीं लोगों की सरकार चल रही है और दो चार मीडिया लोग आएंगे, कुछ आवाज उठेगी। आज मानिए, आज 3-4 साल से डीजल पेट्रोल का दाम 190-94 चल रहा था, 100 प्लस भी हो गया था। 100 प्लस भी होता। चुनाव 2-3 महीना सर पे जब आया तो इन्होंने क्या किया, पेट्रोल का दाम कुछ घटा दिया, कुछ डीजल का दाम घटा दिया और सिलेंडर पे समथिंग 100 रुपया 150 रुपया घटा दिया। जी, तो ये चीज 2-3 साल पहले भी हो सकता था, चुनाव के पहले ही क्यों हुआ? फिर चुनाव ये लोग जीत जाएंगे, फिर वैसे चीजें बढ़ा देनी है। आप गोरखपुर से ही हैं? यहीं से। गोरखपुर का क्या है माहौल इस बार? रवि किशन जीत रहे हैं कि काजल निषाद की कोई और? नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ जो है जाति समीकरण, यहाँ किसी की व्यक्ति का विशेष नहीं होता है। यहाँ मंदिर की राजनीति होती है। चीज की मंदिर राजनीति होती है। हाँ, यहाँ गुरु गोरक्षनाथ का मंदिर है जो पीठाधीश माना जाता है। वहाँ की उस नाम से जो भी व्यक्ति आता है वो उन्हीं को लोग विजयी करते हैं। हाँ, तो यहाँ किसी विशेष व्यक्ति विशेष का नहीं है, क्योंकि यहाँ माननीय महाराज जी जो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, वो जिस व्यक्ति को वो आगे उठाएंगे वही वो राजनीति में फतेह हासिल करेगा। मतलब मंदिर के कारण यहाँ पे लोग समर्थन करते हैं। यहाँ मंदिर का ही आप यही कह रहे हैं? जी जी जी। आप किन को समर्थन कर रहे हैं?
भाई देखिए, हम सवर्ण और हिंदू होने के कारण जाहिर सी बात है कि हमारा वोट भी बीजेपी को ही जाना है। हाँ। इसमें कोई केवल नहीं, बट ये है कि थोड़ा सा इन लोग को ध्यान देना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। मान लीजिए हम लोग कैसे आज हम लोग चल रहे हैं, सवर्ण है, चल रहे हैं, अपनी काम जैसे भी है स्वयं से कर रहे हैं, बट थोड़ा सा भी तो इन लोग को ध्यान देना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, बाकी तमाम चीजें हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए, बट इन्होंने इस प्रकार मुझे लगता है कि पॉइंट का भी कोई ध्यान नहीं देता इस पे, और ना ही देता। हमारे सांसद जी हैं जो कि 5 साल उनका समझे लेवल है, वो निकल गया। और हमें नहीं लगता कि कभी भी उनको किसी कॉलोनी में किसी ने देखा होगा। हमें नहीं लगता है कि हम अपने वार्ड की बात कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि चुनाव से पहले या चुनाव आने तक उन्हें कोई कॉलोनी या किसी का ऐसे फंक्शन में देखा होगा जी। हाँ, अगर व्यक्ति विशेष ना माना जाए तो अगर मान ली हमें मिलना, अगर हमारे में कैपेबल है तो मैं जाकर उनसे मिल सकता हूँ, बट ऐसे उनको कभी नहीं देखेंगे आप। तो बस चल रही है मंदिर के नाम पे चीजें चल रही है, भाजपा है तो निकल रही है चीजें। आप समर्थन करते हैं? समर्थन तो नहीं करते हैं, बट माहौल को देख के तो अपना वोट बर्बाद करने से अच्छा है कि आदमी खरीदे। विपक्ष मजबूत नहीं है तो आदमी क्या करेगा। अच्छा, रवि किशन जी को लेकर एक हम सवाल आपसे लेंगे, क्योंकि हमने इनसे भी लिया था शायद, कि रवि किशन को जो गोरखपुर की जनता पिछली बार जिताई थी, आप बोल रहे कि इस बार भी उनका विजयी होगा, मंदिर के नाम पे होगा, तो रवि किशन को वोट यहाँ की जनता उनके काम पे देती है, उनके नाम पे देती है, कि योगी जी, मोदी जी उनके नाम पे देती है? देखिए, उनके काम को उनके अगर काम को देखा जाए और बाकी उनके नाम को देखा जाए तो उस ज्यादा तो उनको फिर चौथे 5वें नंबर पे देखा जाएगा। ठीक है, ये रही बात मंदिर का है तो मंदिर के नाम पे यहाँ पे वोट दिया जाता है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे, जो गोरखनाथ मंदिर के नाम पे वोट इनको पड़ती है, उन्हीं को नहीं, कोई भी जनता खड़ा होता है तो उनको उसी नाम पे दिया जाता है। अगर आपको खड़ा कर दिया, हाँ, कोई भी, हम जीतेंगे कि हारेंगे? जाहिर सी बात है, मंदिर के नाम से यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, आप मान्यवर आप खड़े हैं, आप अगर मंदिर के नाम पे आ जाए तो आप निकल जाएंगे जी। अब हम आएंगे आपके मंदिर के नाम पे। तो यहाँ मेयर महाराज जी ने बना दिया, हिजड़े को मेयर बना दिया, तो ये कहने करने वाली बात है। महाराज जी ने जो काम किया उस यहाँ के सांसद जा रहे हैं, महाराज जी ने बना दिया। क्या बोल रहे हैं आप? यहाँ पे गोरखपुर के जो उत्तराधिकारी जो सांसद थे, इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम से सिक्का चलती है। वो जो चाहते हैं यही होता है, क्योंकि ये सीट रवि किशन शुक्ला की नहीं है। किनकी है? ये सीट जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है जी। यहाँ से हर जगह से चुनाव हार जाए, इसके लिए मैं दायित्व नहीं कर रहा हूँ किसी बात का। हर जगह चुनाव हार सकते हैं, लेकिन गोरखपुर की चुनाव जब हार जाएंगे तो समझ लीजिए यहाँ का मुख्यमंत्री चुनाव हार गया। यहाँ का मुख्यमंत्री चुनाव गया। आप किनको वोट देंगे इस बार? मैं वोट तो इस बार तो मैं किसी को नहीं दूंगा। किसी को नहीं देंगे? नहीं। क्यों? अब वोट की पहचान हो गई है। वोट फाड़ नोटा दबा दीजिएगा। वोट फाड़ किसका? जो नोट देगा किसका? नहीं, क्योंकि हर आदमी नोट पे चल रहा है जी। हमको जो नोट देगा उसको वोट मिलेगा। ये गलत विचारधारा है आपका। नोट पे वोट मत दीजिए। विकास कोई भी नेता नहीं कर रहा है। विकास कोई नेता है। मैं सरकार सबकी देख लिया हूँ जी। आपका क्या नाम है? राकेश कुमार। राकेश जी, आप क्या करते हैं? हम बिजनेस का दुकान करते हैं। कैसा चल रहा है आपका कारोबार? कारोबार बेरोजगारी की वजह से बहुत ठप चल रहा है इसमें। और दूसरी बात ये है कि जब से महाराज जी योगी जी, हाँ महाराज जी योगी जी जब से इनको कमान दिए हैं, ये कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। ये कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोगों का मूड इसमें उसी काम नहीं कर रहा है। अभी हमारा घर है गोपलापुर में, तारामंडल के पास, ठीक, वहाँ पर रोड अभी तक नहीं सही हुआ है। बताइए, 7 साल से सांसद हैं, क्या कर रहे हैं? ये योगी जी थे तुरंत करवा देते थे, अब ये आ गए हैं, अब ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ इधर घूम रहे हैं। अब बताइए। रवि किशन जी? हाँ, रवि किशन। योगी जी का रवि किशन तो आए दिन अपने भाषणों में कहते रहते हैं कि हमने गोरखपुर के लिए बहुत काम किया है, रोड बनवा दिया, पता नहीं क्या क्या काम गिनवाते रहते हैं योगी। ये रवि किशन जी सिर्फ एक्टिंग करने आते हैं, कुछ नहीं किए हैं यहाँ पे। कुछ नहीं किए हैं। और जो भी किए हैं सिर्फ बाबा किए हैं, योगी जी। हाँ, योगी जी किए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वही किए हुए हैं, और कोई नहीं किया है। हाँ। तो क्या क्या शिकायत है, आप बता दीजिए जरा सा। यहाँ पे शिकायतें है कि तो रोड सही नहीं है। रोड सही नहीं है, पहला नंबर शिकायत। दूसरा नंबर, रोड बाबा जी जो कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं, ठीक, इनके उसी से कोई कुछ नहीं है। हमारे शाहजहां ब्लॉक में चल जाइए सर, इधर थोड़ा सा देखो जी। हमारे शाहजहां ब्लॉक में चल जाइए, कोई भी रोड अभी तक सही नहीं है। मुख्यमंत्री जी को भी कानो कान खबर नहीं है, लेकिन इनको तो चाहिए।
संसदीय ये कर रहे हैं, संसदीय का चुनाव लड़ रहे हैं, इनको तो चाहिए कम से कम कि हर गांव में जाएं, हर जगह देखें क्या है क्या नहीं है जी। ये इनका कोई भी उचित नहीं है। हाँ। तो आप इस बार किन्हें समर्थन कर रहे हैं? अब तो योगी गोरखपुर से हैं? हम गोरखपुर से, खास ही गोरखपुर से। अच्छा। हाँ। तो इस बार गोरखपुर से आप किन्हें समर्थन दे रहे हैं? हम देखिए समर्थन तो योगी जी को ही देंगे। हाँ, यानी रवि किशन को देंगे। रवि किशन को ही देना पड़ेगा क्योंकि आपको उनका काम पसंद नहीं आ रहा है। नहीं, उनका काम एकदम पसंद नहीं आ रहा है, महाराज जी की वजह से हमको देना पड़ेगा। मतलब मोदी जी के नाम, सॉरी योगी जी के नाम पे आप रवि किशन बस मोदी जी को तो नाम रवि किशन के नाम पे नहीं कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी तो गुजरात देखे अपन, यहाँ नहीं। योगी जी हमारे हैं सब कुछ। जिस जगह बुलाइए वहाँ योगी जी चलते थे उस समय जब सांसदी थे जी, लोकसभा में जाते थे तो गोरखपुर का हर चीज वो योगी जी किए हैं और कोई नहीं किया है जी। हाँ। चलिए, और विपक्ष को लेकर क्या सोचते हैं आप? विपक्ष को लेके अब क्या बताएं, विपक्ष में तो हम लोग बैठते ही नहीं है बाबा के वजह अलावा। बाबा के अलावा कहीं नहीं जाते आप? अब कहीं नहीं जाते हैं भाई हम लोग, लेकिन ये है कि विपक्ष में भी काजल निषाद फाइट करेंगी, भयंकर करेंगी। मुकाबला बराबरी का होगा कि फिर एक तरफा होगा? नहीं, एक तरफा तो नहीं होगा, फाइट लंबा चलेगा। लंबा चलेगा। कांग्रेस से हैं काजल निषाद? हाँ, कांग्रेस और सपा का गठबंधन है ना, तो फाइट लंबा चलेगा। लंबा चलेगा। इस बात को मानते हैं आप? एकदम मानते हैं, लेकिन ये है कि जीतेंगे तो बाबा के, बाबा जी। हाँ, मतलब रवि किशन। हाँ। अच्छा, एक सवाल बताइए, आपने भी बोला कि रवि किशन के नाम पे नहीं, हम योगी जी के नाम पे रवि किशन को वोट करेंगे। बस क्या लगता है आपको, गोरखपुर की जनता क्या रवि किशन के नाम पे, काम पे वोट करती है कि मोदी जी और योगी जी के नाम पे? नहीं, मोदी के नाम पे 1% नहीं वोट यहाँ पड़ता है, सिर्फ योगी जी के नाम पे पड़ता है बस। मोदी जी के नाम पे भी नहीं? मोदी जी के नाम पे 1% वोट नहीं पड़ता है। हाँ, सिर्फ योगी जी के नाम। बस साफ है, किसी पूछ लीजिए, सब लोग बताएंगे। किसी पूछिए, मोदी जी को यहाँ कोई नहीं जानता है। वो गुजरात अपना देख रहे हैं, अहमदाबाद। देश प्रधानमंत्री है ना, बलवे हैं वो प्रधानमंत्री, तो हम उनको गाली थोड़ी दे रहे हैं। नहीं, हमने हम तो सम्मान बोल रहे हैं उनको कि अपना गुजरात देखे वहीं ठीक रहे, इधर नए उसी करने जाते हैं। यहाँ योगी जी का है और योगी जी ही अगला पीएम बनने का प्रमुख दावेदार भी है। योगी जी? योगी जी। ये कहाँ से सूचना मिला आपको? ये कहाँ से सूचना मिला? अरे सूचना का, और उनके विपक्ष में कोई है ही नहीं, भाजपा में और कोई है ही नहीं। बता दिए कौन, किस नेता को भाजपा में? इधर आइए। मतलब आप सोच रहे हैं कि मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री? बस उनके अलावा और कोई नहीं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, ये दुकान काफी फेमस है, कुछ लोग हमें पकड़ कर लाए यहाँ पे। फेमस है यहाँ की पान बहुत अच्छी होती है क्या? चलिए, अच्छा, ये कोई बात नहीं, बराबरी ये भी सम्मान की है। चलिए, आप यहाँ कितने दिन से काम कर रहे हैं? हो गया 15 साल। जी, 15 साल हो गया। 15 साल। कैसा चल रहा है कारोबार? अच्छा चल रहा है। हाँ, आप गोरखपुर से कहीं और से? गोरखपुर से। गोरखपुर से हैं। लोग वोट देंगे इस बार? वो तो देना ही है। हाँ, किनको समर्थन कर रही है गोरखपुर की जनता? किनको समर्थन कर रही है? क्या हमको अपने आप को जानती है। हाँ, आप भी तो जनता है ना। आप क्या सोच रहे हैं इस बार? हाँ, आप क्या सोच रहे हैं? सोच के बताना पड़ेगा क्या? हाँ, अभी नहीं सोचा क्या आपने? हाँ, अच्छा, योगी जी कैसे लगते हैं आपको? योगी जी बहुत अच्छे हैं। हाँ, और राहुल गांधी? राहुल गांधी वो भी ठीक है अपने जगह पे। ठीक है, दोनों लोग ठीक है। कौन जीत रहा है इस बार गोरखपुर? काजल निषाद या कोई और, या रवि किशन जी? अब तो चुनाव आएगा तभी पता चलेगा। आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? जनता की क्या डिसाइड करेगी वो वही तो मैं बोला, जनता में एक आप भी तो है। अच्छा, काफी भीड़ है। हाँ अंकल, क्या बोल रहे हैं? करना पड़ेगा तब खाना पड़ेगा। हाँ, करना है तो खाना है। सरकार से कुछ सुविधा नहीं मिल रही है? कोई सुविधा नहीं है। क्या सुविधा है? गरीबों को क्या सुविधा है? हाँ, गरीब तो चिल्ला रहे हैं। आप लोग तो मुख्यमंत्री के गृह जिला के वाले हैं, तो क्या योगी आदित्यनाथ जी के। उससे क्या होता है? गोरखपुर खाली सड़क बना रहे हैं और मकान तोड़ रहे हैं, बस और का यही न कर रहे हैं। नाली बना रहे हैं और मकान तोड़ रहे हैं। और भी तो बहुत सारे काम कर रहे हैं योगी जी। महंगाई में कुछ है उसका असर? और क्या क्या समस्या आपको दिखता है इनके सरकार में, बीजेपी के? गरीबी जा रहा है, गरीबी परेशान है बस। हाँ, बड़े लोग बढ़े जा रहे हैं, गरीब नीचे जा रहे हैं। गरीब लोग परेशान है, बड़े लोग और बड़े होते बढ़े जा रहे हैं। और तो क्या, गरीबों को सड़क पर से भगाया जा रहा है जी। जो साग सब्जी बेचते हैं
फल बेचते उनको भगाया जा रहा है जी। और फिर का तो दिक्कत है आपको, काफी नाराजगी है। बिल्कुल नाराजगी है। तो क्या क्या तभी तो मैं नौकरी कर रहा हूँ। मैं भी फल बेचता था, आज मैं नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप पहले फल बेचते थे? और तब का क्या कारण हुआ कि आप फल बेचकर यहाँ काम करना पड़ा आपको? सड़क लगाने नहीं मिल रहा है। जगह नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिला जगह। कौन भाई सड़क कितने लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे? फुटपाथ पे लगाएंगे। रेहड़ी पट रही है तो सड़क पे ही लगेगा। अब तो सड़क पर से आपको हटा दिया गया? बिल्कुल। कब हटाया गया? कब हटाया गया? अरे अभी हटाया गया भाई, अभी हटाया जा रहा है। अभी कल परसों जाकर देखिए ना राजेंद्र नगर में, गोरखनाथ में। तो सर ये एक बात बताइए, पहले आप फल बेचते थे? कहने का मतलब हमारा है, सरकार कोई भी आएगी करेंगे तभी खाने को मिलेगा। जी बिल्कुल। हमारे हाथ पैर में ताकत है तभी मिलेगा खाने की। गरीब ये बीजेपी सरकार खाली फ्री में राशन बांट रही, किसके ऊपर बोझ जा रहा है। हाँ, मैं पहले 22 रुपया 23 रुपया किलो आटा खा रहा था, आज 35 रुपया किलो आटा खा रहा है। महंगाई तो बढ़ी है इसमें। बिल्कुल महंगाई बढ़ी है। तनख्वाह हमारा वही है 250 रुपया मिलता है। अब क्या करेंगे 250 रुपये? यहाँ आपको कितना मिलता है? 250 रुपया मिलता है। और फल बेचते थे तो कितना कमा लेते थे? 300-400 रुपया कमा लेते थे। इसमें मतलब कम है उसके अपेक्षा? बिल्कुल कम है। ये बात तो है। तो अब क्या सोचते हैं, कोई भी सरकार है XYZ, तो क्या कार्य करना चाहिए, उन्हें क्या बेहतर? जी, अब हम हमारे पास जितना ताकत है उतना ही करेंगे। अब तो ज्यादा हम मेहनत कर नहीं पाएंगे। जब तक चला तब तक चलाए। अब नहीं चलने लगे बैठ गए यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। जी ये बात तो है। कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं आपके अलावा? काफी भीड़ और काफी ग्राहक भी है यहाँ पे? 3-4 लोग हैं। और मतलब आप नाराज है वर्तमान सरकार को लेकर? आप नाराज है? हम लोग गरीब आदमी है, गरीबी झेलना बस। हम ही गरीब नहीं है, बहुत गरीब है यहाँ। जी जी। हाँ, ये होटल में देखिए, चाय की दुकान में देखिए, कपड़े की दुकान में देखिए, सब गरीब है ना। है जी, ये बात तो है। चलिए अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बात रखा। अरे सरकार बदल जाए वो भी अच्छा है। आप क्या चाहते हैं? सरकार बदले और का थोड़ा और रंग आवे, दूसरा रंग आवे तो देखा जाए। आप किनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, मोदी जी या कोई और? अरे कोई भी रहे भैया, लेकिन कहने का मतलब गरीबों पर ध्यान दे। जी। खाली सड़क बनाने से, नाली बनाने से थोड़ी काम चलेगा। अभी आप मोहल्ले में जाकर देखिए ना जी, क्या किसी का लाइटिंग बंद था? लाइटिंग शौचालय बंद था कि नहीं चल रहा था? आज हम मोहल्ले में खोद खा एकदम गड्ढी गुड्ढा हो गया है। बिल्कुल समस्या तो है अंकल। बिल्कुल समस्या है। सरकार खाली पैसा खींचना चाह रही है। जनता कैसे पैसा, चाहे गरीब हो चाहे बड़े आदमी हो, सबसे पैसा खाली खींचना चाह रही है। वाटर टैक्स ले ही रही थी, अब उसका सीवर टैक्स लेगी। अब बिजली बिल का आदमी कोई जमा नहीं कर रहा, गरीब आदमी जमा नहीं कर पा रहे हैं। आपके घर में बिजली आती है? हाँ आती है। प्रधानमंत्री वाला गैस मिला हुआ आपको? नहीं। घर मिला? हम अपना घर का प्रधानमंत्री देगा, घर दे तो रहे हैं, अपने कमाई से भरे हम। नहीं मिला है आपको? नहीं। क्या मिला आपको? सरकारी योजनाओं का लाभ क्या मिला? कुछ नहीं, सरकारी योजना कुछ नहीं मिला हमको। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये गोरखपुर का सबसे फेमस दुकान है हमारे पिंटू भैया। पिंटू भैया नाम है इनका। पिंटू जी कैसे हैं आप? बढ़िया। सोने सुहागा है, फलदार है। अच्छा चलिए, ये आपके दुकान का जो ये पान इतना फेमस है, लोग बता रहे थे, क्यों फेमस है? कुछ क्या विशेष है यहाँ पे? क्वालिटी बढ़िया है। क्वालिटी बढ़िया है। कुछ एक्स्ट्रा और स्पेशल डालते हैं क्या? लोगों को अच्छा लगता है औरों की अपेक्षा। जी। अच्छा, चाय के दुकान पे चर्चा राजनीति की खूब होती है, और पान की भी दुकान पे ना चाहते हुए भी हो ही जाती है। आप क्या देख रहे हैं? अपने आपके दुकान पे इतनी भीड़ भी है और ढेर सारे लोग आते भी होंगे, तो गोरखपुर का माहौल क्या है इस बार? गोरखपुर का माहौल हमेशा योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं। हाँ, योगी आदित्यनाथ। लेकिन इस बार रवि किशन लड़ रहे हैं ना, पिछली बार रवि किशन से। योगी को ही देख के सभी लोग वोट देते हैं। हाँ, महाराज जी को ही देख के सभी लोग वोट देते हैं। अच्छा, रवि किशन को वोट महाराज जी के नाम पे पड़ती है कि रवि किशन के नाम पे पड़ती है? महाराज जी के नाम पे। हाँ? महाराज जी के नाम। अगर महाराज जी का नाम हटा दिया जाए, रवि किशन लड़े, फिर बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। दिल्ली दूर हो जाएगी। मतलब रवि किशन जी को वोट योगी जी के नाम पे मिलती है? अच्छा, योगी जी को हाँ मंदिर की वजह से मिलता है। मंदिर की वजह से? और तो व्यक्तिगत कितना वोट है उनका? काम की वजह से? हाँ, काम की वजह से भी उतना अब न मिलने लगा। देख ले बेकारी महंगाई बढ़ गई है, क्या क्या बढ़ गया है।
ये बताइए पहले क्या नाम बताया था इनका आपने? पिंटू। पिंटू भैया। पिंटू भैया क्या लगता है इस बार, हालांकि आप काफी बिजी हैं, माफ करिएगा हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, मोदी जी के नारों के साथ है आप 400 पार आएगा सीट उनका? 400 पार अगर नहीं भी आता तो बहुमत बहुत आसानी से हो जाएगा। बहुमत में कोई बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगा, पार कर लेंगे। अब मोदी जी का समर्थन करते हैं, कुछ काम बताइए पिंटू भैया, क्योंकि आपका दुकान भी हमें काफी पसंद आ रहा है। मोदी जी को आप समर्थन करते, किन मुद्दों पे आप उनका समर्थन करते हैं? योगी जी को हम लोग समर्थन करते हैं। अच्छा, योगी जी का ही कुछ काम बता दीजिए। भाई काम है, बहुत काम है, बहुत विकास जी, हुआ है। कुछ काम बता दीजिए पिंटू भैया। बहुत विकास हुआ है जी, सड़क हुआ है, नाली हुआ है, पानी हुआ है, सब हुआ है। सड़क बताए, एक हमने सड़क ही सुना, थोड़ा जोर से बोलेंगे आप। सड़क नाली पानी सब तो बढ़िया चल रहा है योगी जी में। बिजली बहुत अच्छी मिल रही है। बिजली 24 घंटे आती है, करीब 24 घंटे आती है। करीब 24 घंटे आती है। 7 घंटा का हो जाए, कोई फॉल्ट हो जाए बात अलग है। हाँ। अच्छा, मान लीजिए इस बार सरकार आती है, किसी की आती है, तो आप क्या चाहते हैं, क्या बेहतरी हो? और योगी जी को, मोदी जी को, आपके सांसद रवि किशन को किन किन मुद्दों पे पहले काम करना चाहिए? अब बाकी और लोग पीछे अपना काम करते हैं। इसी का जवाब दीजिए, उसके बाद हम आपसे चले जाएंगे यहाँ से। मतलब आप विकास बहुत तेजी से होना चाहिए, और क्या जो हो रहा और दूने होना चाहिए। हाँ, चलिए पिंटू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो हमने पिंटू भैया से बात किया, जो गोरखपुर में अपने पान के स्वाद के लिए काफ़ी फेमस है, और उन स्वादों के साथ हमने कुछ और लोगों से बात किया, गोरखपुर की जनता से बात किया कि गोरखपुर का क्या है माहौल, इस बार क्या है मूड, क्या रवि किशन दूसरी बार इस सीट से सांसद बनेंगे या कोई और जीत जाएगा इस सीट। हमने तमाम उन मुद्दों पे बात किया। मैं हूं विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे थे TTS इंडिया। धन्यवाद।